हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज देखें बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैग जो 2010 से हम स्टार्ट करेंगे। चले देरी किए ना, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चले क्वेश्चन संख्या 1 से देखते हैं। देखिए जूम कर लेते हैं, अच्छा लगे तो थोड़ा बड़े बड़े दिखाना। नहीं, पहला संख्या क्वेश्चन संख्या पहला। देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस शब्द का अर्थ अन्य एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? बताइए। एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से अर्थ है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी, समानुभूति। देखिए दिए गए विकल्पों पे में से शब्द, चलिए देखिए दिए गए विकल्प में से शब्द में आदर, ये एक शब्द का अर्थ होता है अन्य 3 शब्दों को। देखिए सम्मान, तथा तथा सत्कार, समानार्थी शब्द है। शब्द समानुभूति अन्य 3 शब्द विकल्पों में से भिन्न अर्थ निकलता है। इसका विकल्प सी सही होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे आप लोग कमेंट कर देना प्लीज़, वीडियो अच्छे है तो कमेंट कर देना, आप रेगुलर वीडियो डालेंगे। बताइए दही में कौन सा होगा? काया, शरीर, पेट, इसमें से कौन सा होगा सही? बताइए। इसका विकल्प डी सही होगा, पेट। इसका राइट आंसर डी होगा, पेट। देखिए दिए गए विकल्पों में से शब्द देह, शरीर तथा काया समानार्थी शब्द है, अतः शब्द पेट अन्य 3 विकल्पों में से अर्थ रखता है। इसका राइट आंसर डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे वाक्यांश के लिए किस शब्द का जिसे जीता नहीं जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं? अजय। इसका राइट आंसर होगा अजय, सी। इसका राइट आंसर सी होगा। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, इसका प्रयोग होता है अजय। अजय इधर है, इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए ये एक शब्द का अनेक शब्द है। देखिए देखिए अन्य महत्वपूर्ण अनेक शब्दों का है। देखिए पहले ये अच्छे देखिए, अनेक शब्द और ये एक शब्द। जिसे पानी में ब्रज हो उसे ब्रज पानी, जिसे पानी में वीणा हो उसे वीणा पानी, जिसके पार देखा जा सकता पर्द जिसे पार देखा जा सकते हैं उसे पारदर्शक, जिसे हृदय में ममता नहीं है निर्मल, जिसे हृदय में किसकी दया नहीं है उसे निर्मल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जिसे हृदय में दया नहीं, आप देख लें हृदय में दया नहीं है इसे निर्दय निर्दय, और हृदय में ममता नहीं है इसे निर्मल, जिसके बिना कार्य ना चल सके उसे अप्रवाह्य, जिसके विषय में विवाद हो उसे विवाद स्पष्ट करते हैं। जिसके नख सूप के समान हो सुरह पर्ण खा, जिसके नख सूप के समान हो उसे सुरह पर्ण खा कहते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 4। देखिए निम्नलिखित शब्दों में समानार्थक शब्द लिखें। देखिए मिन्सास का क्या होगा? बताइए मिन्सास का अर्थ क्या होगा? इसका आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। इसका राइट आंसर विवेचना होगा। इसका राइट आंसर डी विवेचना। देखिए मिसास शब्द का समर्थक शब्द होगा विवेचना। आप लोग आंसर देखिए पीडीएफ लेने के लिए आप लोग क्या करना चाहिए? हम अपने डिस्कशन पर कमेंट पर कमेंट कीजिए, पीडीएफ लेना है आप लोग को हम पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम के लिंक। उपकार का समर्थक शब्द, उपकार का समर्थक शब्द बताइए। उपकार, आप किसी दूसरे व्यक्ति पर उपकार करते हो उसका क्या होगा? भलाई, किसी दूसरे व्यक्ति को
भलाई करते, इसका राइट आंसर होगा। उपकार का अर्थ होता है माने किसी दूसरे व्यक्ति को भलाई करना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये इस तरह से देखते हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हम लोग आप लोगों को सपोर्ट, मेरे को सपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों को रोज वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यायाम व्यो व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए। व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है? आकाश। देखिए इसका, देखिए व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश, अंतरिक्ष, आसमान, आसमान। व्योम एक पुल्लिंग शब्द है। व्योम व्योम एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है आकाश। व्योम का प्रवाची शब्द होता है अंतरिक्ष, अंबर, आकाश, आसमान, गगन आदि। चलिए देखते हैं प्रवाची शब्द। देखिए प्रवाची शब्द परिभाषा, जो विभिन्न शब्दों से एक ही अर्थ बोध हो कराए उसे प्रवाची शब्द कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको समार्थक शब्द भी कहते हैं। आज्ञा का आदेश, निर्देश। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कौन सा शुद्ध निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। बताइए शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे कमीज में 4 बटन है। बटन, ये तो बटन है। मेरे कमीज में 4 बटन है। मेरे कमीज में 4 बटन है। बटन। मेरे कमीज में 4 बटने हैं। मेरे कमीज में 4 ही बटन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग, इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। चलो नेक्स्ट देखिए, अर्थ का बनिया दे उधार मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? अर्थ का बनिया दे उधार मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग देखिए, अर्थ का बनिया दे उधार मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा बताइए। इसका सही अर्थ होता है बेचारगी में कष्ट में है। बेचारगी में कष्ट में, इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट सी होगा। देखिए इसको हम तनी इसको पढ़ लेते हैं संक्षेप में। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोग को अच्छे से तरह से लगे। देखिए, अटका बनिया दे उधार मुहावरा का अर्थ है स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति का अनचाहा कार्य भी करना। माने कोई व्यक्ति मजबूर आता है तो कुछ भी ना कुछ कार्य कर लेता है। अनचाहा करना, देखिए करना। देखिए दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प सी होगा। चलिए आप लोग पता है विकल्प सी होगा दिया। चल यह मुहावरा का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गण फतह करना, गण फतह करना, कठिन काम करना, घाट घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, पासा पलटना, स्थिति उल्टा पड़ना। देखिए पहला आप लोग ये समझ में चले, पासा पलटना स्थिति को उल्टा करना, नजर बंद करना जेल में रहना। नजर बंद करना मतलब जेल में रहना। किसी को हम नजर बंद कर देंगे माने किसी को जेल में रखना। दिल बाग बाग होना, बताइए दिल बाग बाग होना, अत्यधिक हर्ष होना। नहीं, धावा लगाना, अलंकित करना, किसी को धावा लगाना, किसी को दाग लगाना, यदि अलंकित करना। किसी को हम बोल देते हैं किसी को धावा लगाना। धावा लगाना ये होगा अलंकित करना। जी खाटा होना, मन में वैराग में उत्पन्न होना, मन में वैराग उत्पन्न होना। चहल पहल होना, रौनक होना, चहल पहल होना। ये लड़का का चेहरा चहल पहल हो रहा है, इसका रौनक हो रहा है, रौनक होना। आँख सेकना, दर्शन का सुख उठाना, आँख सेकना,
दर्शन का सुख उठाना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। घाट घाट का पानी पीना। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग घाट घाट का पानी पीना, हर प्रकार के अनुभव होना। घाट घाट का किसी ने व्यक्ति कहा है ना, घाट घाट का पानी पिया है, ये हर प्रकार के अनुभव झेल सकता है। चल नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे बड़े भैया। आप लोग अच्छे से वीडियो देखें, उसके बाद हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए। अच्छे लगे तो सपोर्ट कीजिए। मैं छोटा सा 2-3 महीनों का प्रयास करा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिडुल का विपरीतार्थक शब्द है? बताइए। मिडुल का विपरीतार्थक शब्द है, बताइए। इसके राइट आंसर देना। कठोर, मिदुल मतलब मिदुल, मुलायम। मुलायम का अर्थ क्या होता है? मुलायम का अर्थ होता है कठोर। विपरीत मतलब उल्टा, किसी को कार्य करना का उल्टा या किसी शब्द का उल्टा हम कर सकते हैं। चलिए ये देखते हैं, संक्षिप्त में तो आप पढ़ लेते हैं। मिदुल का विपरीतार्थक शब्द कठोर होता है। मिदुल का परिभाषित शब्द कोमल, मुलायम, लचीला होता है। मृदुल का अर्थ होता है नरम, मुलायम। कठोर का अर्थ होता है कड़क। इसका शब्द विपरीत अर्थ रखते हैं। विलोम शब्द को भी प्रार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे अमीर के गरीब। हम लोग छोटे थे तो अब पढ़ा था अमीर का गरीब, उल्टा शब्द था ये। अमीर का शब्द उल्टा क्या होगा? गरीब। इसी तरफ से हम पढ़ते थे छोटे। चल नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले। बताइए, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा ना मिले उसे हम क्या कर सकते हैं? आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले उसे हम क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, दुर्भिक्ष एक ऐसा अकाल जिसमें भोजन भी कठिनता से मिले और भिक्षा भी मुश्किल हो जाए। आप लोग चलिए नेक्स्ट हम समझाने लगे ना। आप लोग देखिए, हम इंग्लिश थोड़ा कम पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग इंग्लिश चाहें तो आप देख सकते हैं, ना तो हम स्क्रॉल आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए देखिए, चलो हम किसी और दिन हिंदी इंग्लिश देखेंगे। चले इंग्लिश देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है? बताइए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर भी ए होगा। चलिए संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। ये कुल बहुत इंपॉर्टेंट है उससे भी। नहीं, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, बात सत्य है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर, इसकी लंबाई मैंने देखिए 12 अरे 13-12। आप 13-12 हो, इसकी लंबाई ठीक है, आप ये याद कर लेंगे। 13 से 12 किलोमीटर। नर्मदा नदी का उद्गम मेकाल पर्वत से अमरकंटक चोटी की ऊंचाई 1057 मीटर से होती है। यह नदी विंध्यवन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत मध्य भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब में खंबित की खाड़ी में गिर जाती है। थोड़ा सा खम्बा खम्बा भात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका राइट आंसर। नर्मदा नदी जबलपुर में भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए, नर्मदा नदी जबलपुर में कौन सी जलप्रपात का नाम है? बताइए, नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार। ये कहाँ पर? जबलपुर में। किस
कहाँ पर? जबलपुर नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बताइए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर तट पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर। आप लोग को याद है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। बताइए, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अरब सागर, देखिए अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियों की तापी नदी। देखिए अरब सागर माने पश्चिमी की ओर माही नदी, बारामती, पेरियार, मंदाकिनी, जुआरी इत्यादि ये पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी पश्चिम कौन सा महासागर है? चाहे ये होगा राइट आंसर अरब सागर। अरब सागर किधर है? हिंद महासागर, फिर बंगाल की खाड़ी, फिर अरब सागर और पश्चिम की ओर। इसके प्रमुख सहायक नदियाँ ओरांग संग, तावा, बराना, बेओआई, दूधी, सकरा, हिरन, वरना आदि। आप लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये भी अच्छा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। ये कृष्णा नदी के बारे में आता है। देखिए, कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के के निकट पश्चिमी श्रृंखला पर निकलती है। बताइए, कृष्णा नदी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्णा नदी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। और कहाँ पर कौन घाट पर स्थित है? महाबलेश्वर के घाट पश्चिमी तट पे घाट पड़ती है। चलो नेक्स्ट। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय। इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी। तुलभाद्रा एवं भीमा जिसकी प्रमुख सहायक नदी है। कृष्णा नदी की दो बताइए, पूछता है कृष्णा नदी की दो सहायक नदी के नाम बताइए। तुलभाद्रा एवं भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, जगह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जिसके अन्य सहायता नदी कोयना, केरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रथा, प्रभा, मलप्रभा और मूसी। चले, ये कृष्ण नदी के बारे में हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट। गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले में पहाड़ी से निकलती है। बताइए, गोदावरी नदी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी है। अब बताइए लंबाई कितनी है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। बताइए लंबाई कितनी है गोदावरी नदी के? 1465 किलोमीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। बिरधा गंगा, देखिए लोग नहीं, इसे बिरधा गंगा या दक्षिण भारत की गंगा नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायता इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवाह, पेनगंगा, बस सबरी, बेनना। चले नेक्स्ट देखते हैं। चल, कावेरी नदी, इसकी लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ये कावेरी नदी कर्नाटक के कोडूर जिले में वाहीगिरी पहाड़ी से निकलती है। बताइए कावेरी नदी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। क से कावेरी, क से कर्नाटक, क से कावेरी, क से कर्नाटक। इसे दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है।
बताइए दक्षिण गंगा के रूप में कौन से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी के। एक आप लोग सवाल पूछे थे, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, ऐसे कावेरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। कावेरी नदी के मुख्य सहायक नदी कम्बिनी, भावनी और अमरावती। अमरावती किस राज्य में है? ये अमरावती के पहाड़ है। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत में आप लोग आंसर देने की देखिए, मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है इसलिए हम सॉरी बोल देते हैं। देखिए भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? बताइए, इसके राइट आंसर देने का प्रयास किए। भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए, ये कौन थे? ये थे भारत के प्रथम, देखिए ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्ररूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्ररूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और के एन मुंशी कौन थे? पता नहीं, लेकिन देखिए अपना सवाल पूछता है प्ररूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा का प्रमुख समिति, देखिए संचार समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए, इसके संविधान सभा का प्रमुख समिति अध्यक्ष, बताइए संविधान सभा के संचार समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए, एक सवाल पूछते हैं, बताइए किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसे राज्य को एकता के भी नाम से जाने जाते हैं। प्ररूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए, संविधान सभा के प्ररूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राष्ट्र ध्वज संबंधित तथा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संविधान सभा का गठन 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने किया था। संविधान सभा का गठन किस विचार वर्ष 1934 में एम.ए. राव ने किया था? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फ्रांस की तरह इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य, मतलब सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर जो बिहार के थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा की दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष को निर्वाचित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट मिशन संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली, अरे भारतीय संविधान किस आधार पर हमने के निर्माण किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में भारत गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावना प्रारंभ में संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव पहली बार निर्वाचित। बंगाल तथा बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जिसमें प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। हैदराबाद एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा था।
राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? बताइए। राज्य हड़प नीति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका डोलहौजी। देखिए, डोलहौजी के समय में रेल चला था, इसे रेलवे का जनक लॉर्ड डोलहौजी को कहा जाता है। चले देखते हैं। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डोलहौजी के द्वारा, देखिए इसके शासन 1848 से 1856 तक। तो राज्य अपहरण नीति के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य में शासन के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दशक पुत्र नहीं सौंपा जाएगा। लॉर्ड डोलहौजी को व्यापक सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। चलो, लॉर्ड डोलहौजी को कौन क्या कहते हैं? लॉर्ड डोलहौजी के व्यापक सिद्धांत कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसे हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, हड़प नीति। और इसे देखिए, ये सबसे बड़ा मस्त है। सर्वप्रथम सबसे पहला सतारा को लॉर्ड डोलहौजी आपस में रहता। कब? 1848 में चेतपुर। ये नहीं पूछता है, लेकिन सतारा आप लोग याद करना। सतारा को कब? 1848 में लॉर्ड डोलहौजी के द्वारा। सबसे बाद में साझी ये सबसे पहले सतारा को, सबसे लास्ट में नागपुर को मिलाया था। नागपुर और पूछता है साहसी। आप लोग याद करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये भी पूछता है, लॉर्ड विलियम बेटी को भारत का पहला गवर्नर जनरल मिले थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित ग्रह है? बताइए, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापीय है? बुध ग्रह अति तारीख है। बुध ग्रह को दिन अति ग्रह और रात में बर्फीली होती है। इसकी तापमान आना होता है ग्रह। चलो नेक्स्ट देखिए, ये पूछता नहीं होता। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सबसे अच्छा या उच्चतम स्रोत क्या है? दाल, हम कह सकते हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल होता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो से अम्ल से मिलकर बनाता है। ये सभी प्रोटीन नाइट्रोजन में पाया जाता है। यह मनुष्य में 30 प्रकार की प्रोटीन आवश्यकता होती है, जिसमें 9 प्रकार के संश्लेषण होता है। संश्लेषण और उसका शरीर तथा 11 प्रकार के भोजन में प्राप्त होता है। सोयाबीन और मूंगफली में सबसे प्रचुर मात्रा में मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। चलो नेक्स्ट, अपने भी रहने दीजिए, आपको नेक्स्ट दूसरे पार्ट में हम पढ़ा देंगे। बाय बाय। आप लोग वीडियो को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर लेना।